ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास 2026 जो शुरू हो चुका है 17 मई से और जो 15 जून 2026 तक रहेगा। इस अधिक मास में पड़ने वाली पहली एकादशी किस नाम से जानी जाती है? इस बार साल 2026 में अधिक मास की पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? शुभ मुहूर्त क्या होंगे? राहु काल का समय क्या होगा? संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा दिन, एक ऐसा व्रत है जिसको करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मानसिक, वाचिक, कायक सभी 10 प्रकार के पापों को नाश करने वाली ये एकादशी है और उस पर अधिक मास की एकादशी अत्यंत ही दुर्लभ एकादशी है। इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 3 वर्ष में ये एकादशी आती है। अधिक मास के प्रथम एकादशी अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कमल की भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का भी एक नाम है। इस एकादशी अर्थात अधिक मास की प्रथम एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये एकादशी विष्णु लोक को ले जाने वाली है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस दिन सभी भक्तों को निर्जल रहकर इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं। व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिलपत्र, तीसरे में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी अर्पित करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई भी यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वालों को मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार इस अधिक मास की एकादशी का वर्णन और एकादशी के पुण्य को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि इस एकादशी के नियम पालन भी उस प्रकार किए जाएंगे जैसे बाकी 24 एकादशियों में किए जाते हैं। दशमी तिथि से लेकर दशमी पर्यंत नियम पालन करके ही इस व्रत को रखना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से नमक का, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि में मुख शुद्धि करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके और प्रातःकाल एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके एकादशी के व्रत को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प के बिना कोई भी व्रत, दान या दक्षिणा पूर्ण नहीं मानी जाती। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री हरि की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। एकादशी के व्रत की कथा सुननी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए व्रत धारण करें और संध्या के समय फिर एक बार से भगवान की पुनः आरती करें और रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में विशेष महत्व बताया गया है। अगर रात्रि जागरण करके एकादशी का व्रत किया जाए तो अनंत गुना फलदायी होता है। अगर नहीं जाग सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक तो अवश्य जागना चाहिए और उसके बाद द्वादशी के दिन जो शुभ मुहूर्त पारण के लिए बताया जाता है
उसी मुहूर्त पर व्रत का पारण करना चाहिए। अगर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाए तो व्रत पूर्ण नहीं होता। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। पारण के समय किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करें। लेकिन अगर मान के चलिए कि उस समय ब्राह्मण आपको नहीं मिल रहा, कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं, तो ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री अलग निकाल दे, उसमें दक्षिणा दे। इसके बाद तुलसी दल से, गंगा जल से, गाय के दूध से या पंच अमृत से भी आप उपलब्ध हो, अगर आपके पास ये शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जैसी चीज़ों से कभी भी एकादशी के व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यदि एकादशी के व्रत का धारण करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब साल 2026 में अधिक मास की प्रथम एकादशी पद्मनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। तो एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 26 मई मंगलवार की सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई बुधवार की सुबह 6:21 पर। तो उदय तिथि के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकादशी के व्रत को धारण करेंगे। पद्मनी एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 28 मई गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में। इसी बीच में आप दान दक्षिणा देकर एकादशी के व्रत का पारण करें। 27 मई बुधवार के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक और राहु काल के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। तो राहु काल के समय का भी विशेष ध्यान रखें। ये थी अधिक मास के पद्मनी एकादशी अर्थात पहली एकादशी के व्रत से जुड़ी जानकारी। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो शेयर अवश्य करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की जानकारियों के लिए, एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।